हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज आप लोग के तैयारी में एक और स्टार लगाने के लिए जुड़ चुके हैं सेट 2 लेके। जो जो भी बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम में पढ़ाई पे अगर कटौती करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लिख के दे रहे हैं। इसी कारण जितने भी बच्चे हैं डेली क्लास कीजिए, डेली लाइव में जुड़िए, डेली का डेली वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए, तभी सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सेट 1 हम लोग कर लिए हैं और ये सेट 2 हम लोग कर रहे हैं। और ये स्पेशल हम बिहार के लिए ले रहे हैं, लेकिन अब यूपी और झारखंड के आपके सिलेबस में अगर ये है तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, कर लो। सरकारी नौकरी मुट्ठी में, अगर यहाँ से कंटिन्यू आप जुड़ते हैं, एक एक क्लास देखते हैं, तो सरकारी नौकरी तो आपका कंफर्म होने वाला है। हम एक ही बच्चे से वादा करते हैं कि हम सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन सा एक कुछ मोटिवेशन लाइन है। देखिए, कुछ मोटिवेशन लाइन इस प्रकार है कि सबको सब कुछ नहीं विरासत में मिलता है। यानी कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है। कुछ कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। अब बोलिएगा सर इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि कई, जैसे कि अभी आप रील्स देख रहे हैं, आप कई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपटीशन में आगे जाएगा या फिर आप आगे जाइएगा। आप बैठ के रील्स, दिन भर रील्स देखते रहते हैं, इधर उधर का न्यूज़ सुनते रहते हैं, और कोई बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो उसको सफलता मिलेगी या फिर आपको सफलता मिलेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है। कई रातें, कई दिन, सुख, चैन, नींद सब कुछ त्यागना पड़ता है एक सरकारी नौकरी करने के लिए। अगर कोई बच्चे पीछे रह गए हैं तो उससे हम एक ही उसको सलाह देंगे कि आप अभी भी रेस में आ सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लास देखिए, डेली टेस्ट दीजिए, आप इस रेस में आप आगे निकल सकते हैं, इस रेस का मास्टर बन सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सा लाइन है, ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम एक एक तोड़ के हम बताएंगे। सेट 1 में हम लोग 30 कर चुके थे। जो बच्चे सेट 1 नहीं देखें वो जाके पहले सेट 1 देख लीजिए, उसके बाद सेट 2 देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। तो सेट 1 में 30 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, और 31 नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ रहे हैं। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ बताना है। कि जो भारत में है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, अपना फैसला सुना सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन को आप लोग गौर से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को समझाएंगे, और आकर हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर आप क्वेश्चन इसको एक बार देख लें तो यह आपको इसी टाइम याद करा दें। ये नहीं कि एक का बी, दो का सी, तीन का सी, बच्चा को समझ में आवे नहीं किया, हम बढ़ते जा रहे, ऐसा मेरा समझाने का उद्देश्य नहीं है। हमारे क्लास से अगर 100 बच्चे का भी सिलेक्शन होगा ना, 100 बच्चे का, तो हम अपने आप को मतलब क्या बोलेंगे, भाग्यशाली समझेंगे कि हम आप लोग के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज से नहीं, 2 महीने से आप लोग के पीछे लगे हुए हैं। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ जो होगा वो आपका, देखिए ऑप्शन पे आप लोग गौर कीजिएगा कि न्यायाधीश केवल सांसद के आदेश से काम करता है, केवल सांसद के से काम करेगा। न्यायपालिका पर किसी संस्था का नियंत्रण ना हो, राष्ट्रपति के अधीन न्यायपालिका, या फिर जनता द्वारा न्याय का चयन। तो 31 नंबर का आपका जो सही आंसर होगा, अगर आपको पता है ये आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप आराम से ये वीडियो को देख सकते हैं। देखिए न्यायपालिका के क्या बताएं, न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं रहता है। मान लीजिए कि एक न्यायपालिका है, वो अपना जो सूचना सुनाने के लिए स्वतंत्र रहती है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण, कोई संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन तो सर बी नंबर में है, तो हम बी नंबर को लॉक कर दें। बिल्कुल सर, बी नंबर को आप लॉक कर दीजिए। बी नंबर को हम लॉक कर देते हैं। तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो न्यायपालिका होती है उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है, वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र रहती है। 31 का बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 32, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार किसके अंतर्गत है? देखिए, समान काम करते हैं उसके लिए समान वेतन देने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधिक अधिकार या फिर संवैधानिक दायित्व। ये आपका जो हो जाएगा ना कि समान काम के लिए समान अगर अधिकार दिया जाए तो आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व बी नंबर। ठीक है, आप लोग को याद रख लेना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, समान काम करने के लिए समान वेतन मिलना किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार मतलब नीति निर्देशक तत्व, विविध अधिकार या फिर संवैधानिक दायित्व। तो आपका जो 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। याद रख लीजिएगा बी नंबर, और याद करते चलिएगा सभी, ताकि ये PDF मिल जाएगा आप लोग को और आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? हमारा जो बिहार, देखिए बिहार का आप लोग को बता दें कि बिहार बहुत बड़ा था। देखिए, बिहार बहुत बड़ा था। अब बिहार में टुकड़ा कैसे कैसे हुआ? बिहार से बंगाल अलग हुआ, उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर झारखंड अलग हुआ। देखिए, 4 टुकड़ा हुआ है। बिहार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था बिहार। बंगाल सोचिए कितना बड़ा है, बंगाल भी बिहार में था, उड़ीसा में बिहार में था, झारखंड तो हाल फिलहाल में अलग हुआ है। तो 4 टुकड़ा हुआ है। तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1911, 1936, 1947, 1950। तो आप लोग को याद रख लेना है कि बिहार राज्य का जो गठन आप लोग का हुआ था वो आपका हुआ था 1911 ईस्वी को। ठीक है, 1911 ईस्वी को, 1911। ठीक है, 1911 ईस्वी को याद कर लेना ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग के जो सिलेबस है बिहार की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग का GK GS मैथ रीजनिंग 60 नंबर का रहेगा मिला के, और 20 नंबर ही टेक्निकल रहेगा। तो ये सब इसी कारण हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप लोग पे। ठीक है, तो इसका 20 नंबर रहेगा टेक्निकल का, और 60 नंबर आपका रहेगा किसका? GK GS रीजनिंग मैथ का। तो 1911 इसका आंसर हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग का क्लास अभी स्टार्ट कर दें, या आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा तो ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कि कमेंट करने बोलते हैं तो करते हैं। सभी बोलिएगा कि रीजनिंग का क्लास आप लोग को चाहिए या फिर मैथ को फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ का हम लोग 10 चैप्टर लाइव में ख़त्म कर चुके हैं, और मैथ का 4 चैप्टर बचा हुआ है और 10 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि रीजनिंग का क्लास चाहिए या फिर मैथ का चाहिए, मैथ चाहिए या रीजनिंग। ठीक है, देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का पहला मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण बाबू। 34। तो 34 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है कि हमारे कृष्णा सिंह ए नंबर, कृष्णा सिंह हमारे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। बिहार का बताना है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाएं। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संविधान के अनुसार हम लोग देखें तो भारत किस प्रकार का राज्य है? देखिए, अब आप लोग बोलिएगा अक्सर यहाँ पे राज्य बोल रहा है, भारत तो राज्य देश है, तो राज्य कैसे? इसको प्रोनाउंसिएशन में बोला जाता है। धार्मिक राज्य है, धार्मिक राज्य है, गलत बात सर। धार्मिक राज्य कैसे हो सकता? संघनीय राज्य है, संघनीय राज्य कैसे होगा? एकात्मक राज्य है, नहीं है। देखिए, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म को मानने वाला है, लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र के अनुसार यानी कि संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा। ठीक है, संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। देखिए, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? धार्मिक, संघीय, एकात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, किसको लॉक कर दें बताइए? डी नंबर को हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं।
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत जो रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है उसका शुरुआत कैसे हुआ और कब हुआ? कब हुआ था शुरुआत? 47 में, 54 में, 62 में, 72 में? दीजिएगा। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट में दे सकते हैं कि आंसर से याद भी रहेगा 36 का। तो आप लोग को 36 का याद रखना है कि बी नंबर यानी कि 1954 में शुरुआत हुआ था भारत रत्न देने का। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1954 में हुआ था। 54 में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेशों को रोकना, भारत में निर्माण को बढ़ावा देना, कृषि सुधार, शिक्षा सुधार। बताइएगा। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को रोकना, भारत में निर्माण को बढ़ाना, कृषि सुधार, शिक्षा सुधार। 37 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत में निर्माण को बढ़ावा देना। भारत में मतलब क्या? मेक इन इंडिया मतलब अपने से सब कुछ बनाना। जैसे कि कुछ बनाना है, कार बनाना है, मोटरसाइकिल बनाना है, तो दूसरे देशों से हम लेने नहीं जाएंगे, यहीं पे बनाएंगे। इसका यही उद्देश्य है कि भारत में निर्माण को बढ़ावा देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और पंचायत, विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत में जो 2 सदन होते हैं वो कौन कौन सा है? तो 38 का आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, विधानसभा नहीं दीजिएगा आप लोग विधानसभा नहीं दीजिएगा कि संसद का 2 भाग, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ए नंबर। ठीक है, ये नंबर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बाल अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बाल अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बाल अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 370। बाल अधिकार संरक्षण का किस अनुच्छेद में है? 39 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 21A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का है, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 21 का है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा जो वो दिए थे जो हमारे पहली प्रधानमंत्री महिला थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने ही नारा दिया था। क्या दिया था नारा सर? कि गरीबी हटाओ। बी नंबर। ठीक है, बी नंबर कि गरीबी हटाओ का नारा। तो आप लोग 40 क्वेश्चन तक करवाएं और एक इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, आप लोग तो क्लास कर ही रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं। आप लोग को एक बात बता दें कि सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, आप लोग बीच बीच में अपना रिवीजन भी कीजिए। जैसे कि ये सभी PDF तो मिल ही रहा होगा आपके पेमेंट ग्रुप में, तो आप सभी वहाँ पे जाके इस PDF को पढ़िए भी। ठीक है, PDF को पढ़िए आप लोग और टेस्ट भी दीजिए। जो बच्चे टेस्ट से नहीं जुड़े हैं वो पर्सनली मैसेज करके टेस्ट ले सकते हैं आप, समझे?
क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 40 से 50 दिन या 30 से 40 दिन बचा है, मानिए ना 45 से 50 दिन मैक्सिमम बोल दिए हम। इतना दिन में के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट नहीं देते तो आपका परफॉर्मेंस पता नहीं चलता है, और परफॉर्मेंस पता नहीं चलता है तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड होगा आपका एग्ज़ाम, और सीबीटी मोड में आप घबरा जाइएगा तो फिर क्वेश्चन छूटेगा तो सिलेक्शन छूटेगा, और सिलेक्शन छूटेगा तो फिर बैठ के रोइएगा। इसी कारण आप लोग को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरा ही टेस्ट लीजिए, आप किसी का भी टेस्ट लीजिए, लेकिन आप टेस्ट देना कीजिए। लेकिन टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि डेली होना चाहिए, डेली टेस्ट होना चाहिए, और एक वीकली टेस्ट होना चाहिए, जो कि हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग का जो टेस्ट हो रहा है वो आपका अभी एक हुआ 11 बजे दिन में, एक आपका 8 बजे के आसपास टेस्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। बहुत हमारी जो स्टूडेंट है, हमारी जो बहन है, सभी मिल के टेस्ट दे रही है। तो ये आप लोग का इन्फॉर्मेशन दे दिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का उद्देश्य बताना है, क्या होगा? ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास या फिर रोजगार? आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास, रोजगार। तो 41 का जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, बी नंबर। क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल बताना आप लोग को। राजकीय फूल, ठीक है। बिहार का गुलाब, कमल, कचनार या फिर सूर्यमुखी। राजकीय फूल बिहार का 42 नंबर। तो राजकीय फूल की बात करें 42 का, तो आपका हो जाएगा कचनार। कचनार याद रख लेना है, कचनार। कितने बच्चे तो ये देखे भी नहीं होंगे कचनार। ये हमारा राजकीय फूल है, राजकीय फूल कचनार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका, ठीक है, बताना विधायिका का क्या कार्य है। ठीक है, कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय देना, कर वसूलना। तो विधायिका जो काम होता है 43 का, वो आपका हो जाएगा कानून बनाना। विधायिका का जो काम होता है वो होता है कानून बनाना, ठीक है। ए नंबर, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ जाएं, बढ़ जाइए सर। देखिए, संसद का बजट सत्र मुख्यतः किस विषय से जुड़ा होता है? संसद का जो बजट होता है, संसद का जो बजट सत्र होता है, मुख्यतः किस विषय से जुड़ा होता है? कानून निर्माण, आर्थिक योजनाएं, वित्तीय अनुमान, नीतिगत चर्चा। तो संसद का जो बजट सत्र होता है 44 का, वो आपका हो जाएगा वित्तीय अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी को लॉक कर दिया जाए। सी को आप लोग को याद रख लेना है, इसको सर, सी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? वस्तु के दाम गिरना, वस्तुओं के दाम बढ़ना, वस्तुओं का अभाव होना, पैसे की कीमत बढ़ना। मुद्रास्फीति का अर्थ 45 का जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुओं का दाम बढ़ना। वस्तुओं का दाम बढ़ना मुद्रास्फीति का यही अर्थ होता है, ठीक है। बी नंबर।
याद कर लीजिएगा कि वस्तु का दाम बढ़ना ही मुद्रास्फीति का अर्थ यही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का सही अर्थ बताना है। राष्ट्रीय आय, देखिए क्वेश्चन पर देख लीजिए एक बार। राष्ट्रीय आय का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? देश के लोगों की औसत आय, देश की कुल उत्पादन का मूल्य, विदेशी निवेश की राशि या फिर सरकारी कर संग्रह। 46। तो 46 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देश की कुल उत्पादन का मूल्य, बी नंबर। राष्ट्रीय आय का सही अर्थ जो होता है वो देश की कुल उत्पादन का मूल्य होता है, देश की कुल उत्पादन का मूल्य, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है बिहार में? बिहार में सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाला मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर हिंदी? तो आंसर देना है आप लोग को 47 का। तो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है भोजपुरी, भोजपुरी, बी नंबर। बी नंबर इन बिहार सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भोजपुरी। अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता बताना है। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बॉबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। 48। तो हो जाएगा क्या? चार्ल्स बाबेज, चार्ल्स बाबेज यानी कि बी नंबर। बी नंबर सही हो जाएगा इसका, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बाबेज, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? ये तो बच्चा जानता है कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि रक्त को शुद्ध करेगा। रक्त को शुद्ध करता है कौन? हृदय, गुर्दा, यकृत या फिर फेफड़ा? आपका ये सही हो जाएगा किडनी, किडनी करता है शुद्ध, किडनी, ठीक है, बी नंबर। किसको लॉक कर दें सर? बी को लॉक कर दीजिए, ठीक है। इसका जो सही हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आधार कार्ड जो होता है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? RBI, UIDAI, नीति आयोग या फिर निर्वाचन आयोग? 50। तो आपको याद रख लेना है, ये आधार कार्ड आप लोग बनवाने जाते होंगे या फिर सुधरवाने, तो UIDAI यही संस्था है, यही संस्था के द्वारा आधार कार्ड आप लोग का जारी किया जाता है, UIDAI। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, देख लीजिए क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 51 का। तो याद कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर को एकता दिवस, 31 अक्टूबर एकता दिवस। और देखिए आज ही है 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर आज क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। देखिए कितना हम क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग लगा के लाए कि आज के दिन ही आज का क्वेश्चन करवा दिए। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, ठीक है। और देखिए और बता देते हैं आप लोग को, ये तो पता है 31 अक्टूबर एकता दिवस हो गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती,
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये हो गया। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्लास क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, और आप सभी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप लोग को कमेंट करने में पैसा तो नहीं लग रहा है कि सर कमेंट कीजिएगा तो पैसा मांग लेंगे, ऐसा नहीं है। कमेंट करने से ये होता है ना कि हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हम और बच्चे के प्रति और मेहनत करें। लाइक शेयर कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमको रुपया या पैसा मिलेगा, आपसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक होता है कि आपके प्रति प्यार और बढ़ता है कि बच्चे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि हम आपको और से मतलब कि सभी तरीके का